सो गाइज वंस अगेन वी हैव सेट फॉर द रोड और आज हम चल रहे हैं दुरबुक से हनले। लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हम पेंगोंग से वापस दुरबुक आए और दुरबुक में ही हमने होम स्टे किया था। अगर किसी को पेंगोंग से हनले ट्रैवल करना है तो उन्हें वापस दुरबुक आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी। और अगर गूगल मैप पर हम पेंगोंग से हनले के लिए रूट सर्च करते हैं तो वो भी हमें गाइड करता है कि आप वापस तंगसे आइए और तंगसे से फिर आप चुशुल होते हुए हनले जाओ। लेकिन जब हम पेंगोंग पहुंचे तो वहां पर हमें पता चला कि आप यहां से ही डायरेक्ट मन मेरक होते हुए चुशुल जा सकते हो। उस रूट को हम इन फ्यूचर कभी एक्सप्लोर करेंगे। आज हम राइड कर रहे हैं तंगसे से चुशुल और फिर चुशुल से हनले। ये एरिया चुमाथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है, जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी कम गांव हैं और काफ़ी सेक्लूडेड एरिया है ये। दुरबुक से चुशुल अराउंड 100 किलोमीटर की राइड है और इस बीच हमारे रूट पर खाली 2 गांव आएंगे और वो दोनों गांव एकदम ट्रेडिशनल गांव हैं। वहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट या फिर टी पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है जब हम दुरबुक से चलें तो तंगसे में ब्रेकफास्ट करके चलें, क्योंकि अगला हमें ईटिंग पॉइंट खाली चुशुल में मिलेगा। सो गाइस अभी हम लोग हनले के रास्ते पे हैं। तो हनले के लिए हमने तंगसे से चुशुल के लिए जो रास्ता जाता है वो लिया है और बहुत ही सुंदर रास्ता है पूरा। अभी तक तो सिंगल लेन रोड था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मेटल रोड है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और आसपास सराउंडिंग्स बहुत ही सुंदर है, एकदम सेक्लूडेड है, बहुत कम ट्रैफिक है इस रास्ते पे और बहुत ही छोटे छोटे विलेजेस आते हैं, वो एकदम रिमोट, एकदम ट्रेडिशनल। देखने से ही पता चल जाता है कि अभी भी जो पुराने तरीके के घर जैसे होते थे लद्दाख में, वैसे घर देखने को मिले। तो एक और चीज़ जो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पर, वो है कि यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो इसीलिए जहाँ पे भी पानी है तो वो एकदम रात को इतनी ठंड होगी शायद कि ये फ्रीज़ हो गया पूरा। और चलते चलते हमारे भी हाथ एकदम अकड़ गए थे, एकदम ठंडा हो गया। लेकिन किस्मत अच्छी ये है कि धूप है, तो धूप की वजह से सब कम्पनसेट हो जाता है, ज़्यादा हार्श कंडीशन नहीं है राइड करने के लिए। तो अभी तक हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लगभग हम 35 किलोमीटर राइड कर चुके हैं तंगसे से। तो अभी चुशुल से अराउंड 45 किलोमीटर है। अच्छी राइड जा रही है और अभी हम चलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चुशुल और ये छोटा सा गांव है। हमारी यहाँ तक राइड ठीक रही, खाली 5 किलोमीटर का स्ट्रेच था जो रास्ता ख़राब था, अदरवाइज़ बहुत अच्छी राइड रही। तो यहाँ पे आके हमने खाना वगैरह खाया और जब हमने लोकल लोगों से बात की तो हमें पता चला कि यहाँ से जो चाइना बॉर्डर है जस्ट साफ दिखाई देता है। तो सनसिन दिखाना कहाँ पे है, इधर आना। तो नोनो स्टेंजिन ने अभी शर्मा रहा है स्टेंजिन। तो जो सामने हमें पहाड़ दिखाई दे रहा है उस पर अगर हम जूम करके कैमरा वगैरह से जूम करके देखेंगे तो साफ ऊपर टॉप पे ये जो वाइट पहाड़ है जो नियरेस्ट टू अस है, वहाँ पे ही उसके ऊपर दिख जाती है चाइना की आउटपोस्ट। तो ये भी फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम कि चाइना के इतना पास। तो ऐसे मालूम तो था ये कि लद्दाख से चाइना साथ पे है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और लोकल लोगों से बात करके पता चला कि इतनी प्रॉब्लम कोई नहीं होती है, एकदम शांति है यहाँ पर।
तो बढ़िया है। अभी हम यहाँ से चलेंगे हनले। अगेन सम 120 किलोमीटर की राइड है, लेकिन शायद रास्ता थोड़ा ख़राब हो। जितने अच्छे रास्ते से हम आए वैसा नहीं होगा। तो चलो अभी टाइम हो चुका है, तो अभी सबको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। एटलीस्ट चुशुल को बाय बोलने का टाइम आ गया, और यहाँ से हम चलेंगे अभी हनले की तरफ। सो गाइस, चुशुल से साकाला पास तक कंप्लीट ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस होने वाला है, और इस स्ट्रेच पर राइड करना थोड़ा ज़्यादा टायरिंग था, लेकिन ये सुंदर लैंडस्केप सब चीज़ें कंपनसेट कर देते हैं। लद्दाख में चाहे जितना आइसोलेटेड एरिया हो, ये प्रेइंग फ्लैग्स हमेशा हवा में ब्लेसिंग्स फैलाते मिल जाते हैं, और इसको देखते ही मन शांत हो जाता है। ओम माने पमे ओम, मे पीस प्रिवेल ओवर दिस वर्ल्ड। इस रीजन में काफ़ी तेज़ विंड चलती है, जिस वजह से कुछ जगह काफ़ी धूल उड़ती रहती है। सो गाइस, चुशुल से हम 30 किलोमीटर राइड कर चुके हैं, लेकिन पूरा रास्ता तो है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ भी मेटल रोड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जैसे वैसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल रास्ता ख़राब था। पत्थर या फिर रेत मिट्टी वैसे वाला रास्ता था। तो हम, मेरे को लगता है कि अराउंड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल पाए होंगे, इतना ख़राब था रास्ता। लेकिन अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर रुके हुए हैं हम यहाँ पे, फिर इसके बाद फिर से राइड कंटिन्यू करेंगे। और इस रास्ते पे लाइक बिल्कुल सुनसान है, खाली आर्मी की कुछ गाड़ियाँ आती हैं, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सिविलियन नहीं, कोई गाँव नहीं है रास्ते में। तो चलो अभी देखते हैं कितना ऐसा चलना है। यहाँ तक तो दिख रहा है कि ऐसा ही है रास्ता, तो अब देखते हैं, शायद पास के बाद ठीक हो। तो गाइस, साकाला पास करके हम आ पहुँचे हैं गंतपा विलेज, और यहाँ का भी लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से अब अच्छा रोड शुरू हो जाएगा, इन द सेंस कि मेटल रोड है, लेकिन बीच बीच में थोड़े पैचेस रफ हैं। यह रीजन भी काफ़ी सेक्लूडेड है, जिस वजह से यहाँ पर नोमैड्स को और वाइल्ड लाइफ को स्पॉट किया जा सकता है। अब हम आ पहुँचे हैं लोमा। लोमा से हनले सिर्फ 50 किलोमीटर की राइड है, और यहाँ पर एकदम बढ़िया मेटल रोड है, जिस वजह से राइड काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। हनले पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो चुका था, लेकिन रास्ते में डस्क से जस्ट पहले जो पहाड़ों की शेड चेंज होती है, उसका भी एक अलग ही नज़ारा था। गाइस, कल हम लगभग 250 किलोमीटर राइड करके तंगसे से हनले पहुंचे। तो लाइक लोमा तक रास्ता बहुत ही ख़राब था। चुशुल से लोमा तक अराउंड 40 किलोमीटर तो बिल्कुल रोड नहीं है, और उसके बाद लगभग ऑफ रोडिंग हो जाती है कि रोड जो है वो टूटा फूटा है। तो वो जो थोड़ी सी दिक्कत थी। एक और प्रॉब्लम ये थी कि कल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो उसकी वजह से मिट्टी धूल, एक किस्म से हमने मिट्टी और धूल में नहा लिया था। तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और स्पेशली अगर हम हाफ फेस हेलमेट पहन रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि आंखों में और मुंह पे पूरी धूल हो जाती है। तो उसके अलावा लाइक पूरा सेक्लूडेड रीजन था, बहुत ही अच्छी राइड थी वो, तो वो एक प्लस पॉइंट था उसका। और उसके बाद जब हम लोमा से हनले आते हैं तो बिल्कुल साफ़ रोड है, सिंगल लेन रोड है, पूरा ब्लैक टॉप रोड है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब हनले पहुँचे तो उसके बाद लाइक हनले की जो दो सबसे अच्छी चीज़ें थी वो थी रात और सुबह। रात इसलिए क्योंकि
बहुत ही सुंदर लाइक स्काई गेजिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। और कल हमारी किस्मत अच्छी थी कि स्काई बिल्कुल क्लियर था, तो स्काई गेजिंग के लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रात को थोड़ी ठंड ज़्यादा थी। सुबह जब हम लोग यहाँ पे वॉक करने गए थे, छोटी सी वैली है तो वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। तो वेटलैंड में अलग अलग पंछी मिल जाते हैं, ब्लैक नेक क्रेन मिल जाती है, तो वो सब चीज़ें अर्ली मॉर्निंग ही हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसके बाद जब दिन हो जाता है तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और जितने भी बर्ड्स हैं वो अलग अलग जगह चले जाते हैं फीडिंग करने के लिए। और उसके अलावा जब हम सुबह उठे तो जहाँ पे भी वेटलैंड में जहाँ भी पानी था वो पूरा फ्रीज हो चुका था, तो उससे पता चलता है कि रात को कितनी ठंड हुई होगी। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं ले के लिए। तो ले के लिए हम वही चंगथंग वाला रास्ता पकड़ेंगे, तो अराउंड 250 किलोमीटर होगा और रास्ता उम्मीद है कि ठीक ही होगा। और लाइक हनले विलेज के बारे में थोड़ी सी बात करें तो छोटा सा विलेज है एक वैली में, और सेंटर में हम देख सकते हैं कि कुछ फील्ड्स हैं और उसके बाद एकदम सेंटर में वेटलैंड आ जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ब्लैक नेक क्रेन वो रहती हैं और फीड करती हैं, तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग हम वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस बार के लिए इतना ही था। और अभी तो ऑटम में लाइक पूरा घास वगैरह सूख चुका है, लेकिन अगर हम समर्स में और ऑटम से पहले आएँ तो कहते हैं कि लाइक पूरा ग्रीनरी होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि वैसे टाइम पे आएँ और इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। सो गाइस, हनले से लोमा तक हम वही सेम रास्ता फॉलो करेंगे जिससे हम कल आए थे, लेकिन कल शाम को ये एक अलग शेड में था और आज दिन में ये एकदम अलग शेड में है, और दोनों नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग है। और यही खासियत है लद्दाख की, दैट इट नेवर सीजेस टू अमेज अस। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं लोमा, और लोमा से माहे तक रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, कंप्लीट ब्लैक टॉप रोड है, और यहाँ से हम इंदस के साथ साथ ले तक चलेंगे।
गाइस लोमा से माहे अराउंड 70 किलोमीटर की राइड है, लेकिन इस छोटे स्ट्रेच में भी बहुत अलग अलग लैंडस्केप्स आते हैं, जिस वजह से ये राइड और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। सो गाइस हम आ पहुँचे हैं माहे। अगर कोई हनले से सोमुरीरी के लिए राइड प्लान कर रहा हो तो उसे यहाँ से ही डाइवर्जन लेना है, लेकिन हम लोग वापस चलेंगे सीधा ले। माहे के बाद का स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस वजह से हमें बीच बीच में कुछ ऑफ रोडिंग करना पड़ेगी। माहे से उपशी का स्ट्रेच कंपैरेटिवली नैरो वैली है, लेकिन ये ले हनले राइड का सबसे खूबसूरत पार्ट है। इस स्ट्रेच पर बहुत खूबसूरत विलेजेस और अलग अलग शेड वाली वाइल्ड प्लांटेशन है। एंड द वे वी आर ऑलवेज राइडिंग ऑन द एज ऑफ इंडस, ट्रैवर्सिंग ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स मेक्स दिस राइड थ्रिलिंग। हम आ पहुँचे हैं ले वैली और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एक्सपीरियंस ख़त्म होता है। दैट्स इट फॉर दिस टाइम और हम मिलेंगे जल्द ही अपने नए एडवेंचर पर।